सर्वप्रथम तो आपको जो है क्षेत्रीय अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी मिलने पे बहुत 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 बधाई आपको। लोधी जी, एक बड़ा सवाल ये है कि इससे पहले हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह जी जब थे तब हमारी विधानसभा में 65 में से 57 सीटें और लोकसभा में ब्रज क्षेत्र की बात कर रहे 13 में से 7-9 सीटें हमारे भाजपा को मिली थी। इस बार आपको ये चुनौती 13 में से 10 हमारे पास 13 में से 10 थी। इस बार आपको कैसा लग रहा है कि कितनी बड़ी चुनौती है और आगे से बेहतर करने के लिए? ये हमारे काम की एक प्रक्रिया है। ये हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हम एक खेत में किसान हूँ, हम एक खेत में एक फसल बोते हैं तो कई बार गेहूं की फसल 1 बीघे में 3 कुंटल होती है और कई बार उसी खेत में 2.5 कुंटल भी होती है। इसका मतलब हम गेहूं करना छोड़ते नहीं हैं। अगले बार में जो आधा कुंटल कम हुआ है उसे 3.5 कुंटल कर देते हैं। माने जो नुकसान हुआ है अगले चुनाव में उसकी भरपाई करेंगे और पहले से अधिक प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। माना जाता है आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में खास तौर से बाबूजी और राजवीर जी, ये दोनों का एक बड़ा अहम योगदान रहा है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? संगठन को आप किस तरह से जो है आगे विस्तार इस पे देंगे? भैया बाबूजी हमारा कुनबा नहीं, वो इस राष्ट्र की प्रेरणा है, सेवा का समर्पण है, संकल्प है और वो अपने आप में एक विराट व्यक्तित्व हैं। बाबूजी के नाम से मेरा नाम आंकना ये बहुत ही छोटी बात है, बहुत ही तुच्छ बात है। वो जन जन के नेता थे, वो एक महामानव थे। मैं उनकी प्रेरणा को लेकर जो भी कर सकता हूँ, जितना भी कर सकता हूँ, मन वचन कर्म से सत्यनिष्ठा के साथ उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास रहेगा। मुझे लगता है कि बाबूजी अगड़ा पिछड़ा दलित जन जन के सामान्य वर्ग के सर्वप्रिय लोकप्रिय नेता थे और वो एक महामानव थे। हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। बाबूजी बिल्कुल आपने सही कहा, लोक समाज के सर्वमान्य नेता थे, पार्टी के भी सर्वमान्य नेता थे। अब समाज को आगे ले जाने में आप अपने को कहाँ पाते हैं? मैंने भी साफ अभी अपने संबोधन में भी कहा, हम अगड़े का साथ लेंगे। हम पिछड़ा हम मैं खुद हूँ और दलित का हाथ पकड़ेंगे और राष्ट्र के निर्माण में लोकतंत्र के संविधान को बचाने के लिए हम चुनाव जीतने के लिए निकल पड़ेंगे। सरकार चुनाव राष्ट्र के निर्माण के लिए, सरकार हमारे लिए साध्य नहीं है, राष्ट्र की सेवा हमारा साध्य है, सरकार उसका माध्यम है। तो राष्ट्र की साध्य के लिए अपने माध्यम को नहीं छोड़ेंगे, कमज़ोर नहीं होने देंगे। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं का बल संबल, स्नेह, आशीष हमें उस मुकाम तक पहुंचाएगा। ये जो भीड़ है, जो उत्साह है, जो जुनून है, ये जुनून जिस दिन ईवीएम का बटन दबाएगा तो पहले से बहुत प्रचंड बहुमत से ब्रज में भी सरकार बनेगी, बरेली में भी सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की ही सरकार बनेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी जो है प्रदेश अध्यक्ष की रेस में थे, लेकिन लोक समाज को आपके जरिए सफलता मिली। क्या जाति समीकरणों का असर संगठन के कामकाज पर पड़ेगा? कुछ इस तरीके से देखते हैं। ये छोटे विचार की बातें हैं। माननीय बीएल वर्मा हमारे आदरणीय हैं और वो केंद्र के बड़े नेता हैं। उनके बारे में टिप्पणी करना मेरे जैसा तुच्छ कार्यकर्ता क्या हैसियत रखता है? समीकरण आप कैसे देखते हैं पार्टी के अंदर? मुझे तो सब मेरे हैं, छोटा बड़ा, दूर का पास का, छोटे दांत का बड़ा दांत का, सामान्य कार्यकर्ता, ये सभी कार्यकर्ता मेरे अपने हैं। और अपनी संतान को, अपने भाई को, अपने साथी को भला कौन बुरा देखता है? ये सब मुझे प्रिय हैं, सब मेरे हैं। पार्टी में गुटबाजी की भी चर्चा रही है, आपको एक साधना भी है। अभी चूँकि नया आपके पास जो है दायित्व आया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, कैसे संभालेंगे इस चीज़? मेरे पास ये कोई दायित्व नया नहीं है। मेरी भूमिका का परिवर्तन है, मेरे अनुभव का परिवर्तन नहीं है। मैं 1989 के दशक का कार्यकर्ता हूँ और मैं बूथ के अध्यक्ष से बाढ़ का महामंत्री, मंडल अध्यक्ष, पार्टी के 1.5 दर्जन पदों पर जिम्मेवारियों को निभाकर यहाँ पहुँचा हूँ। मुझे मेरा आत्मविश्वास, मेरा अनुभव, मेरी क्षमता ये बार बार अंदर से बोलती है
कि मुझे आगे बढ़ना है। अपने सारे कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाते हुए मुझे फिर से विजय श्री का अंक हासिल करना है। केवल उत्तीर्ण होना ही राष्ट्र की सेवा में मेरा संकल्प है, इसलिए मुझे कोई कठिनाई नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव करीब हैं, इसको लेकर के जो है अभी से क्या तैयारियां हैं, क्या आप देखते हैं इसको? इसमें आप क्या देखते हैं? केवल भारतीय जनता पार्टी सभी सशक्त राजनीतिक दलों में 200 छोटे बड़े राजनीतिक दलों में एकमात्र ऐसा दल है जिसका कार्यकर्ता हजारों लाखों की संख्या में और करोड़ों की संख्या में जो हमारे सदस्य हैं, वो 365 दिन लोग जब दिवाली पर धनतेरस मनाते हैं, मेरा कार्यकर्ता उस समय बूथ पर काम करने जाता है। धनतेरस उसके बच्चे मनाते हैं, वो लौट कर आता है, उसके सामने जब पूड़ी आती है तो कहता है कोई मेहमान आया, तो कहते नहीं मेहमान नहीं आया, हम जिए तो उसी के लिए और मरे तो उसी के लिए ही। यही अभिमान, यही उत्कर्ष हमारा प्यारा भारतवर्ष। विपक्ष एक आरोप हमेशा लगाता रहा है ओबीसी की अनदेखी का पार्टी पर। आप पिछड़े वर्ग से भी हैं, आने वाले समय में चुनाव भी है, पीडीए का एक नारा लेकर के जो है विपक्ष चल ही रहा है, इसकी काट आप कहाँ तक तलाश? मुझे लगता है कि विपक्ष को शायद 100 तक की गिनती नहीं आती। अगर गिनती आती तो कम से कम मंत्रिमंडल के सदस्यों को गिन सकता है, माननीय विधायकगणों की संख्या गिन सकता है, माननीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या गिन सकता है, और संगठन में, केंद्र में, प्रदेश में, जिलों में और क्षेत्रों में दायित्वों का निर्माण दे सकता है। पीडीए वो कभी नहीं दे सकता जो भाजपा पिछड़ों को दे सकती है, दलितों को दे सकती है। हमने बूथ से उठाकर कार्यकर्ता 20 साल चला करके अपनी बरेली में ही उमेश कठेरिया जैसे लोगों को SC ST आयोग का सदस्य बना करके संविधान में निर्णय का नीति निर्धारक बना दिया। ये हमारी पार्टी है, क्या पीडीए? और जिसके पास कुछ नहीं रहता उसके पास कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद है क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का। नमस्कार, मैं आशुतोष, अमर उजाला से। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।